हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद उपदेशामृत। आज वेडनेसडे है, बुधवार है। कल ट्यूसडे था, तो कल भी बोलना चाहिए था मुझको। कल मेरी बोलती बंद कर दी थी, दांत के डॉक्टर के ने, उसके पास जाना पड़ा था। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। लेट आ रहा हूँ, 15-20 मिनट लेट हो रहा हूँ, लेकिन आ तो गया। छोटी कथा होगी और होगी प्रभुपाद जी की। आइए गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। गीता के सर्वधर्मान परित्यज्य जो श्लोक है, जिसे हम गीता का सार कहते हैं, जब महाप्रभु और आय रामानंद के बीच में वार्तालाप हुआ, तो महाप्रभु जी ने इस श्लोक को वाह्य कह दिया, बाहरी। तो गीता के सर्वधर्मान परित्यज्य जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात को महाप्रभु जी ने इहो वाह्य क्यों कहा? ये एक प्रश्न है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? बात तो बढ़िया है, ऐसा क्यों कहा भाई? मर्जी नहीं, इसके बीच में भी बहुत सार है। गहरी गहरी बातों में भी हम सार ग्रहण करें तो और गहरा जाना पड़ेगा। सार बहुत गहराइयाँ रखता है, वो भी प्रभुपाद जी की बातें, और वो भी महाप्रभु जी की बातें, वो भी राय रामानंद जी की बातें। ये बड़ी गहरी गहरी बातें हैं। उत्तर में कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, महाप्रभु ने गीता के इतने बड़े वाक्य को भी वाहे बता दिया और कहा कि आगे बोलो भाई, ये बात नहीं बनेगी, आगे कहो आर। अर्थात ये बाहरी बात है, इससे आगे कुछ हो तो कहो। फिर रामानंद राय जी ने क्या कहा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि भक्ति शरीर का कार्य नहीं है। भक्ति शरीर का कार्य नहीं है। तो भक्ति क्या है? तो बोलते हैं यही बात समझने की है। भक्ति आत्मा की सहज वृत्ति है। जो चीज़ आत्मा सहज रूप से करती है वही भक्ति है। हमें बड़ी कठिन लगती है कभी कभी भक्ति, क्योंकि अभी हम शरीर से कर रहे हैं ना, इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं।
जब भक्ति हम इंद्रियों से ऊपर उठ के आत्मा से करेंगे तो करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी, भक्ति होगी। क्योंकि शरीर भक्ति नहीं कर सकता, मन और बुद्धि की वृत्तियां भक्ति नहीं कर सकती। उसके लिए भगवान की प्रतिज्ञा पत्र देकर भक्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, करनी पड़ती। भक्ति के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्ति के लिए भगवान की प्रतिज्ञा पत्र देकर भक्त करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। कि भगवान ने प्रतिज्ञा पत्र जो दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये प्रतिज्ञा पत्र दिखा के कहो ये भक्ति हम कर रहे हैं, देखो जी देखो, देखो जी देखो, नहीं। भक्त तो भगवान के प्रमाण पत्र के कारण भक्ति नहीं करता, भक्त स्वभाव के कारण भक्ति करता है। उसके अंदर भगवान के लिए प्रीति होती है, इसलिए वो प्रीतिवशतः भक्ति करता है। स्वाभाविक रूप से भगवान के सुख के लिए वो सर्वदा व्यस्त रहता है। उसके अंदर भगवान के लिए प्रीति है, प्रीति का स्वभाव है, प्रीति का ये वृत्ति है, नेचर है कि उसके अंदर दूसरा कोई थॉट ही नहीं आता, एक ही थॉट रहता है कि कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। पिता को यदि कुछ लालच देकर पुत्र अपनी सेवा करानी पड़े तो पुत्र की महिमा ही क्या रही। अगर वो लालच से पिताजी अपना घर मेरे नाम पे कर देंगे इसलिए मैं पिताजी की सेवा करूं, ये सेवा है? सेवा की महिमा रही नहीं। कहाँ भक्त स्वयं ही अपनेपन के भाव से भगवान की सेवा करेगा। लेकिन ऐसा होना और उसके उल्टी चीज दिखाई दे, विपरीत दिखा जा रहा है। अर्थात भगवान को कहना पड़ रहा है, भगवान को कहना पड़ रहा है, प्रीति वशता भक्ति नहीं कर रहे, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि तुम मेरी सेवा करो, माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ। भगवान कह रहे हैं भक्त को। भक्त आने को तैयार ही नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ। और कैसे शरण में आ? बाकी सब धर्मों को त्याग कर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ऐसा करेगा ना तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा।
क्या लग रहा है? भक्त भगवान को भूल गया लगता है। यहाँ पर भक्त केवल भगवान को भी ही भूला है ऐसी बात नहीं, बल्कि वह स्वयं को भी, अपने नित्य स्वरूप को, नित्य अस्तित्व की बात को भी भूला हुआ है और अनित्य वस्तुओं की सेवा कर रहा है। आदत ही बिगड़ रखी है, ये बिगाड़ी हुई है। शराबी को शराब की आदत, जुआरी को जुए की आदत। अपने स्वभाव की बात तो छोड़ो, दूसरा स्वभाव इतना ऊपर अपने ऊपर ओढ़ रखा है कि प्रीतिवशता भगवान की सेवा क्या करेगा। तब भगवान को कहना पड़ रहा है, सब धर्मों को त्याग, मेरी शरण में आ। इसलिए महाप्रभु ने इतनी बड़ी बात को भी इसे वाहे कह दिया। जगत में शुद्ध भक्ति की शिक्षा देने के लिए ही सर्वोत्तम ब्रज भूमि के विषय में जानने के लिए आगे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? महाप्रभु जी कह रहे हैं, आगे कहे आर, इसके आगे बात करो भाई, इसको मैं भक्ति नहीं मानता, इसको भक्ति नहीं मानता। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। परीक्षा क्या चीज़ है इसको बतला रहे हैं। छात्रों को उन्नत श्रेणी में ले जाने के लिए अध्यापक को परीक्षा लेनी पड़ती है। ये अध्यापक की स्टूडेंट पे कृपा है कि वो कृपा पूर्वक परीक्षा लेते हैं ताकि स्टूडेंट एक ही जगह ना टिका रहे, आगे बढ़े। जो मनोयोगी एवं बुद्धिमान छात्र हैं उनके लिए परीक्षा बड़ा आनंदप्रद होती है। हम आगे बढ़ जाएंगे ये सोचकर। परंतु जो मनोयोगी नहीं हैं, जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, वे ही परीक्षा के नाम से भयभीत होते हैं, दुखी हो जाते हैं। जो सर्वदा ही भोग विषयों की बातों में लगे रहते हैं और उसका प्रचार करते हैं। लोगों की रुचि के अनुसार ही बातें करते हैं। प्रचार लोगों की रुचि के अनुसार नहीं करनी है, जो भगवान ने कहा है उस अनुसार प्रचार करना है। उनके मार्ग में किसी प्रकार की विपत्ति या बाधाएं नहीं आती, किंतु जो भगवान की सेवा के विषय में आत्मा की नित्य वृत्ति के विषय में तथा जीवों की जीवन सर्वस्व भक्ति की बातें सुनते हैं, उनके लिए पद पद पर विपत्तियां ही विपत्तियां आई दिखाई देती हैं। वे विपत्तियां उनको दुखी करती हैं। वे विपत्तियां उनको निरुत्साहित करती हैं,
किंतु जो भक्ति पथ के पथिक हैं उन्हें अच्छी तरह ये जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि ये विपत्तियां और बाधाएं हमारी भक्ति की परीक्षाएं करने के लिए आती हैं, हमें तंग करने के लिए नहीं आती हैं, हमें ऊपर से नीचे खींचने के लिए नहीं आती हैं, हमें नीचे से ऊपर बढ़ाने के लिए आती हैं। हमें क्रमशः भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, इसलिए ये विपत्तियां आई हैं। ऐसे विकट समय पर हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया? भक्त राज प्रहलाद जी ने क्या किया? लगातार सेवा में लगे रहे, विपत्तियों को सहा। तो सहनशीलता के आदर्श इन भक्तों के जीवन में दिखाई देते हैं। उन आदर्श को देखकर स्वयं ही स्थिर रखना चाहिए अपने आप को। मनुष्य अनित्य वस्तु प्राप्त करने के लिए चेष्टा करने के कारण ही आत्म कल्याण से सैकड़ों जन्मों के लिए वंचित हो जाता है। ये अनित्य चीजें हमको तंग करती हैं। हम नित्य हैं। एक जना कहीं पूछ रहा था ये नित्य मैंने क्या होता है? नित्य मैंने हमेशा, परमानेंट। और अनित्य चीजें हमें तंग करती हैं। अपने प्राणों तक का परित्याग कर सकता है आदमी इन अनित्य चीजों के लिए। इतनी बड़ी विपत्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति या भाग्यवान व्यक्ति भक्त बनकर भगवान जो त्रिकाल सत्य हैं उनके लिए इस नश्वर जीवन की नियुक्ति नहीं कर सकता। वो इसमें नश्वर जीवन में नियुक्ति नहीं कर सकता। ये उपदेश, नित्य चीज़ों में वो अपने को नियुक्त करेगा। आज इतना ही। 2 प्रश्न दिए आज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखें कौन कौन आया है। अंशिता दुग्गल, हमारी अनंग मंजरी, दंडवत, हरे कृष्णा। ये अमिता सूर्यवंशी, हरे कृष्णा, दंडवत। मीना शर्मा, हरे कृष्णा, दंडवत। बस आज इतने ही देख रहे हैं। चलो कोशिश करेंगे, कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।